भाजपा को कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि भाजपा गरीबों से पैसा वसूलती है। भाजपा के समय में तो देश और संविधान दोनों खतरे में है। भाजपा रही तो जो है संविधान नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। भाजपा के सारे लोग बौखलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं। देखिए, भाजपा को कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि भाजपा गरीबों से पैसा वसूलती है, आम लोगों से पैसा वसूलती है, जैसे जीएसटी के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से वसूल रही है। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों का, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का, एकाधिकारवादी जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट हैं, उनके कर्ज को माफ़ करने का काम करती है। वो किसान का कर्ज माफ़ नहीं करती, वो छोटे व्यापारी का कर्ज माफ़ नहीं करती, गरीब का कर्ज माफ़ नहीं करती है। वो केवल मोनोपोली जो कैपिटलिस्ट है उनका कर्ज माफ़ करती है। कांग्रेस अमीरों, बड़े बड़े उद्योगियों पर, बड़े बड़े व्यापारियों पर कर लगाती है, उनसे पैसा लेती है और गरीबों में उसको तकसीम करती है, आम लोगों में तकसीम करती है, किसानों में उसको बांटती है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा है, सीमा हो, सनातन हो, संतान हो या फिर अन्य कानून हो, अगर ये सब बचाने तो भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बचा सकती है। उनके भाजपा के समय में तो देश और संविधान दोनों खतरे में है। भाजपा रही तो जो है संविधान नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो भाजपा में तो सब कुछ जिसके लिए भारत खड़ा है वो खतरे में है। बाकी रहा जहाँ तक सनातन का सवाल, सनातन के सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कोई पार्टी आचरण कर रही है तो वो कांग्रेस है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जनता को पसंद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बताया हुआ है। एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है और इसीलिए भाजपा के सारे लोग बौखलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं। और क्या क्या कुछ कह दे रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच डालेगी कांग्रेस, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी, महिलाओं से कह रहे हैं। जबकि और उस पार्टी से कह रहे हैं जो मंगलसूत्र का मूल्य समझती है, जिसके सर्वोच्च नेता ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए बलिदान कर दिया। राजीव गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुए। कोई भाजपा में कोई है ऐसा जिन्होंने कभी जिंदगी भर मंगलसूत्र की कदर नहीं जानी, वो जो है हमसे मंगलसूत्र पर सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो है। वो तो कल ये भी कह देंगे कि कांग्रेस, वो तो कुछ भी कहने के लिए, हाँ, क्योंकि वो इस समय घबराए हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में क्या कुछ कह दे रहे हैं और उसका कोई असर, उसका असर क्या पड़ेगा वो नहीं समझ रहे हैं। दूसरे चरण का भी अब होने वाला है, मतलब आप दूसरे चरण में जो पहले चरण में हवा थी वो और प्रचंड होने जा रही है और वेगवान होने जा रही है। भाजपा गई, मैं कहता था ना कि लोग इनको कह रहे हैं कि हम करेंगे तड़ी पार, वास्तव में भाजपा तड़ी पार होने जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम चर्चाओं में है, अमेठी से पोस्टर भी लगाए गए हैं वहाँ पर उनके। ये पार्टी तय करती है, पार्टी तय करती है, हक सबको है कहने का, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसको सब मानेंगे। रॉबर्ट भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, सब मानेंगे। 2047 तक का एजेंडा बता दिया भाजपा ने। 2047 गरीब आदमी कह रहा है कौन जिया तेरे जुल्फों के सर होने तक। 2024 में कुछ बताने लायक नहीं है, इसलिए 2047 की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने सुना कि मदन कौशिक जी जो है हमारे मैनिफेस्टो पर बात कर रहे हैं। मुझे मदन कौशिक जी से कोई पूछ ले कि कभी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी पढ़ा। भाजपाई जिन्होंने कभी अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा वो हमारे मैनिफेस्टो पे क्या कमेंट करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो पे तो कमेंट जनता कर चुकी है और पहले चरण में जिस तरीके से उत्साहपूर्ण तरीके से जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और हम इसी की अपेक्षा कर रहे हैं। अच्छा, लगातार कांग्रेस के एजेंडे पे ही चर्चा हो रही है, मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस का उसी पे ही चर्चा हो रही है, क्या अपना भूल गई है भाजपा? भाजपा का मैनिफेस्टो के 3 कॉपी बनती हैं, एक अपने हेडक्वार्टर में रखते हैं और कुछ कॉपियां जो है एक कॉपी बनती है जो प्रेस को बांटी जाती है जिसकी फोटो कॉपी, और तीसरी जो है मैनिफेस्टो की कॉपी
वो लॉक एंड की में बंद रखते हैं। जनता का बाकी वोट किस तरह बाकी देगा? कभी इसकी बात आप- जनता का जनता वोट- में कभी भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं बता, क्योंकि वो मैनिफेस्टो पर कभी अमल ही नहीं करते। मैंने कहा बहुत सबका शुक्रिया। बहुत बढ़िया लगा। देखिए, सैम पित्रोदा साहब एक विचारक है और वो कांग्रेस के नेता भी हैं, मगर कांग्रेस कार्य समिति जो तय करती है वही बात जो हमने अपने घोषणा पत्र में कही है, उसी बात का उसको सारे वो कांग्रेस की ऑथेंटिक व्यू है। कांग्रेस का आधिकारिक व्यू केवल हमारा मैनिफेस्टो है और जो हमने गारंटीज दी हैं वो है जो आदरणीय राहुल जी या आदरणीय खड़गे साहब कह रहे हैं, वो हमारा आधिकारिक व्यू है कांग्रेस का जो है। और बाकी सैम पित्रोदा साहब एक सम्मानित नेता भी हैं, एक सम्मानित विचारक भी हैं, तो उन्होंने यदि कोई विचार दिया है तो वो विचार उनका अपना निजी है, मगर उस पर विचार उन्होंने एक चर्चा छेड़ी है। अमेरिकन कानून आपने अमीरों का कानून भी बताया है और उनके बयान को आपने ये भी कहा है कि ये खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का बयान। मैंने कहा कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान वही है जो खड़गे साहब और राहुल जी कह रहे हैं, या जो हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है, या जो हमारी 5 न्याय या गारंटी कह रही है, वो हमारा आधिकारिक व्यू है। अब कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने इस बयान को कैश कर लिया है और उनके भी बयान आ रहे हैं, सीमा, अनुराग ठाकुर हो या प्रधानमंत्री हो, लगातार वो हावी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।